जय हिंद बच्चों। आज मैं अध्याय 12 उपभोक्ता संरक्षण आपको पढ़ाऊंगा। तो वर्तमान व्यावसायिक युग में उपभोक्ता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, या तो हम ये कह सकते हैं कि आज का युग जो है ये उपभोक्ता प्रधान युग है। अब एक नई अवधारणा का जन्म हुआ है जिसमें उपभोक्ता को सावधान रहने को भी कहा गया है। अर्थव्यवस्था विकास के साथ साथ लोगों की आवश्यकताओं में जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई, उसी प्रकार व्यापारी के मन में भी अधिक लाभ कमाने की लालसा बढ़ने लगी, और इसी लालसा बढ़ने से वो कई बार गलत प्रवृत्तियों का सहारा ले लेता है। तो गलत प्रवृत्तियाँ जैसे कोई भी व्यापारी अपने सामान में मिलावट करना, गलत तरीके से तोलना, भ्रम वाले विज्ञापनों को बाज़ार में पेश करना, अपने सामान की किस्म की घटिया किस्म का सामान बेचना। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों व दायित्वों के प्रति जागरूक हों। कई बार विक्रेताओं के द्वारा उपभोक्ता के साथ जानबूझकर धोखाधड़ी की जाती है। ऐसे में क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय में किसी एक उपभोक्ता का जाना थोड़ा मुश्किल होता है या संभव नहीं होता है। इसीलिए उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जो कि 1986 में बनकर तैयार हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण यानी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, तो इसका आशय है उपभोक्ता को विक्रेता के द्वारा शोषण से बचाने के लिए उन्हें अधिकारों और दायित्वों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक बनाने को उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण का हमारे भारत में बहुत अधिक महत्व है। जैसे ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है ये। इसी प्रकार यदि कोई ग्राहक या उपभोक्ता को अपने माल से संबंधित कुछ नुकसान हुआ है तो उसको क्षतिपूर्ति या मुआवजा पाने का या दिलवाने का अधिकार ये उपभोक्ता संरक्षण देता है। उपभोक्ता संरक्षण के द्वारा ही सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है, जिससे कि एक दूसरे में विश्वास की भावना बढ़ती है। इसमें राष्ट्रीय भावना का विकास होता है और सभी उपभोक्ता जब विश्वास में आते हैं तो उनके जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी होती है या उनका जीवन स्तर सुधरता है। भारत देश जैसे विकासशील देश में उपभोक्ता की समस्याएं बहुत अधिक रहती हैं और इन समस्याओं से उपभोक्ता हमेशा परेशान रहता है। जैसे जो भी माल होता है या गुड्स होता है उसमें मिलावट की समस्या। तो अमूमन व्यापारी अपने माल को अधिक दाम में तो बेचते ही हैं, बल्कि वो कहीं ना कहीं खाने पीने की चीज़ में यह सोचकर मिलावट करते हैं कि मांग को पूरा करने के लिए हमारे पास इतनी पूर्ति तो है नहीं, तो माल में मिलावट कर कर उस मांग की पूर्ति को बराबर करते हैं। दूसरी समस्या उपभोक्ता की है घटिया माल की समस्या। उपभोक्ता अपने उत्तम माल के लिए उत्तम पैसे तो दे के आता है मार्केट में, लेकिन उसको माल उस क्वालिटी का नहीं मिलता है। इसके लिए भी वो इस समस्या से ग्रसित रहता है। कीमत वृद्धि की समस्या। भारत में महंगाई वृद्धि की दर बहुत अधिक है, जिसमें कीमत वृद्धि से उपभोक्ता परेशान रहता है। कभी भी कोई भी व्यापारी अपने मन माफिक कीमतों में वृद्धि कर देता है। जैसे कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ था उसमें कई व्यापारियों ने मन माफिक अपनी कीमतों में वृद्धि करके बेतहाशा लाभ कमाया। कम नापतोल की समस्या। तो यहाँ एक समस्या भारत में ये भी पाई जाती है उपभोक्ता के सामने कि उसको सही नाप तोल का सामान नहीं मिल पाता है और वो उसकी जानकारी ना होने के कारण माल का पूरा पैसा तो देता है लेकिन उसको माल कम मिल पाता है। काला बाज़ारी की समस्या से तो आप जानते हैं कि भारत में काला बाज़ारी निर्माता अपने माल की मांग बढ़ाने के लिए वो काला बाज़ारी करता है, यानी माल की सप्लाई जानबूझकर रोकता है जिससे कि मांग बढ़ती है और उसके द्वारा वो कीमतें बढ़ाकर माल को बेचता है। भ्रामक विज्ञापन को पेश करना, यानी ऐसे विज्ञापन पेश करता है मार्केट में जिससे उपभोक्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। विज्ञापन में बताया जाता है कि आप अगर कोई टूथपेस्ट को प्रयोग करेंगे तो आपके दांतों में
डायमंड के जैसी चमक आ जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। और इसी प्रकार से भारत में गोरे होने वाली कई सारी सैकड़ों क्रीमें मार्केट में अवेलेबल हैं, जिससे कि लोगों को भ्रम वाले विज्ञापनों के जाल में उपभोक्ता फंस जाता है। विक्रय के बाद की सेवा नहीं मिल पाना, यहाँ भारत में एक समस्या ये भी है उपभोक्ता की कि वारंटी या गारंटी कंपनी के द्वारा दी तो जाती हैं, माल बेचते समय तो वे सभी तरह की गारंटी या वारंटी का पूरा भरोसा दिलाते हैं, लेकिन माल बेचने के बाद यदि उपभोक्ता के सामने कोई समस्या आती है तो वो उनको फ़ोन कर कर के परेशान होता है, लेकिन वो उत्तम सेवा नहीं दे पाते हैं। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए उपभोक्ता संरक्षण बनाया जाता है। इसमें उपभोक्ता संरक्षण में ग्राहकों को कई सारे अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों में इनको उपभोक्ता को पहला अधिकार दिया है चयन की स्वतंत्रता, यानी मार्केट में उपभोक्ता जाकर अपने मन के द्वारा जो कोई भी प्रोडक्ट को समझ सकता है और उसको चुन सकता है। तो चयन की स्वतंत्रता के अंतर्गत उपभोक्ता स्वतंत्र होता है कि कोई भी वो माल समझे, उसके बारे में पूरी जानकारी ले, उसके बाद ही वो उसको खरीदे। दूसरा अधिकार है कि वह मानक वस्तु ही खरीदे, यानी सरकार के द्वारा सभी तरह के सामानों पे अलग अलग हॉलमार्क निर्देशित किए गए हैं, जिससे कि ऐसे स्टैंडर्डाइज बना के एक मानक बना के सरकार ने दिए हैं, जिसके कारण उसी स्टैंडर्ड का गुड्स उपभोक्ता को खरीदना चाहिए। उपभोक्ता का तीसरा अधिकार है न्याय पाने का अधिकार। अगर उपभोक्ता किसी कारणवश किसी विनिमय में या किसी सौदे में उसको क्षति हो गई है या उसको किसी तरह की नुकसान हो गया है, तो उसको अधिकार है कि वो न्याय उसको मिले और न्याय पाने का उसको अधिकार है। सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। यदि कोई उपभोक्ता दुकानदार या निर्माता से किसी भी सामान के बारे में कोई जानकारी मांगता है, तो वो दुकानदार का दायित्व है कि वह पूरी जानकारी और सही जानकारी ग्राहक को उपलब्ध कराए। क्षतिपूर्ति का अधिकार। एक उपभोक्ता का अधिकार है क्षतिपूर्ति का अधिकार। यदि उपभोक्ता को किसी माल को खरीदने के बाद उसके जान या माल किसी तरह की नुकसान हुआ है, तो उसका वो क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है और वो उसको उपभोक्ता संरक्षण दिलाता है। तो उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के साथ साथ उपभोक्ताओं के कुछ दायित्व भी हैं। ये नहीं कि उपभोक्ता के सिर्फ अधिकार व्यापार और व्यापारी के खिलाफ ही रहें, बल्कि उस उपभोक्ता को उसके कुछ दायित्व भी बनते हैं जो कि उसको करना चाहिए। तो उपभोक्ता को दायित्व जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं, पहला है उपभोक्ता को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। तो पहला दायित्व उपभोक्ता के लिए बनता है कि उसको जो भी अधिकार उपभोक्ता संरक्षण 1986 के अंतर्गत दिए गए हैं, उनका वो पूरा अच्छे से जानकर अच्छे से उन अधिकारों का प्रयोग करें। दूसरा, उपभोक्ता को सावधानी रखना चाहिए। उपभोक्ता को किसी भी सामान को खरीदने समय सावधानियाँ रखना चाहिए। उसको माल के किस्म के संबंधित, माल के एमआरपी और उसके ट्रेडमार्क और बाकी सभी और जानकारियों को उसको पहले जान लेना चाहिए, उसके बाद ही सौदे को पूरा करना चाहिए। तीसरा है शोषण होने पर शिकायत करना। यदि इसके बावजूद भी अगर उपभोक्ता को कोई दुकानदार या कोई निर्माता उसका शोषण कर रहा है और वो शोषित ना होकर उसको शिकायत करना चाहिए। अगला उपभोक्ता का दायित्व है कि किस्म के प्रति सजग होना, यानी क्वालिटी। आज का युग क्वालिटी का युग है और उपभोक्ता क्योंकि कंज्यूमर राजा होता है मार्केट का, इसीलिए उसको सजग रहना चाहिए कि वो अच्छे किस्म का माल खरीदे, क्योंकि वो माल के लिए पैसे निर्माता या व्यापारी को देता है। भ्रामक विज्ञापनों से दूर रहे। कई विज्ञापन भ्रम फैलाने वाले होते हैं, इसलिए उन विज्ञापन के भ्रमों में ना जाकर अपने दिमाग का प्रयोग करके इन ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से इसको दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ अगला दायित्व दिया है कि नकद रसीद लेना कभी ना भूलें, क्योंकि आप या उपभोक्ता अगर कोई क्षतिपूर्ति उसको लेना है या उपभोक्ता फोरम में उसको शिकायत करना है, तो उसको सबसे पहले उस सौदे की रसीद या बिल होना चाहिए। बिल के अभाव में वो किसी प्रकार की कोई भी शिकायत
करने से वंचित हो सकता है। इसके बाद अगला दायित्व है मानक वस्तु ही खरीदें। मानक वस्तु सरकार ने सभी के लिए हॉलमार्क, इकोमार्क, एगमार्क, आईएसआई, एफपीओ सभी तरह की किस्म के गुड्स के लिए अलग अलग मार्क बना के रखें। उन मार्क को देखकर ही वस्तु को उपभोक्ता को खरीदना चाहिए। तो ये उपभोक्ता के दायित्व हैं कि अगर वो इस तरह से इन बातों पर ध्यान रखता है, इन बातों से सजग रहता है, तो उसको किसी प्रकार की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब उपभोक्ता संरक्षण के साधन या तरीके। तो उपभोक्ता संरक्षण किन किन तरीकों से सरकार उपभोक्ताओं का बचाव करती है। तो पहला है उपभोक्ता जागरण अभियान। तो जगह जगह आपने पोस्टर या होर्डिंग्स आपने देखे होंगे जिसमें उपभोक्ता जागरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जागो ग्राहक जागो एक स्लोगन दिया गया है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए भरसक प्रयत्न सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। उपभोक्ता संगठनों का निर्माण करना, जो कि ऐसे संगठन जो उपभोक्ता के हितों की पूरी तरह से रक्षा करें और उपभोक्ता की सुनवाई की जा सके। शासन के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे कर्मचारियों को जो उपभोक्ता संगठनों में काम कर रहे हैं और उन्होंने अच्छा कार्य किया है उपभोक्ता जागरूक करने के लिए, ऐसे कर्मचारियों को पुरस्कार किया जाना, जिससे उनमें अभिप्रेरित हों और अच्छा काम कर सकें। उपभोक्ता दिवस हमारे भारत में हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें उपभोक्ता को तरह तरह से निर्माता के द्वारा ठगी से बचने के उपाय भी बताए जाते हैं और नुक्कड़ नाटकों की व्यवस्था की जाती है। लोक अदालतें, जैसे लोक अदालतों की भी स्थापना सरकार के द्वारा की गई है, जिसमें जन सुनवाई केंद्र या तो हर सप्ताह या महीने में 2 बार या 1 बार अवश्य की जाती हैं और लोगों की सुनवाई के बाद आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है। उपभोक्ता संरक्षण के अगला साधन है उपभोक्ता संरक्षण पर साहित्य का प्रकाशन भी सरकार के द्वारा किया गया। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कई सारे साहित्य मार्केट में उपलब्ध हैं, जो कि ग्राहक को बताते हैं कि आप किस तरह से निर्माता की ठगी से बच सकते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। उपभोक्ता अधिनियम 1986, इसकी स्थापना 1986 में हुई और ये 15 अप्रैल 1987 को लागू हो गया। 1993 में इसका क्षेत्र और व्यापक किया गया, जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की पर उपभोक्ताओं को शीघ्र एवं सरल उपचार दिलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अब हम इसके उद्देश्य देखेंगे। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पहला उद्देश्य या जीवन या संपत्ति किसी कोई भी वस्तु को हानि पहुंचाने वाली वस्तु पर रोक लगाना, वस्तु की मात्रा या गुण का स्तर या मूल्य से संबंधित जो भी परेशानी या फिर धोखे से बचाव करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना जिससे उसे किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ऐसे संगठन बनाना जो मजबूत हों और उपभोक्ता के पक्ष में काम करें, उपभोक्ताओं को सही समय पर और उचित मुआवजा दिलवाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है और उपभोक्ता को शिक्षित करना भी और उसको उसके पूरे अधिकारों को देना भी इस संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब हम देखें कि उपभोक्ता कौन है। तो जो आवश्यकता संतुष्टि के लिए वस्तु या सेवा का उपभोग करे उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो प्रतिफल के बदले में किसी वस्तु या सेवा को क्रय या अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करता हो। उपभोक्ता 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है माल उपभोक्ता और एक होता है सेवा उपभोक्ता। ऐसा उपभोक्ता जो किसी तरह के सामान को खरीदता है उसको हम माल उपभोक्ता कहेंगे और ऐसा उपभोक्ता जो माल को ना खरीदकर बैंक, बीमा या और किसी तरह के निगम से किसी तरह की सेवाएं अर्जित करता है उसको हम सेवा उपभोक्ता कहेंगे। उपभोक्ता विवाद निवारण न्यायालय, कंज्यूमर रिड्रेसल कोर्ट। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कर
उन्हें उचित मुआवजा दिलवाना होता है, जिसके लिए धारा 9 के अंतर्गत विवादों या शिकायतों के निवारण के लिए त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जो जिला मंच डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा राज्य आयोग स्टेट कमीशन, तीसरा राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन में डिवाइड किए गए हैं। पहला जिला मंच में 20 लाख तक के मुआवजे की क्लेम स्वीकार किए जाते हैं या दावे स्वीकार किए जाते हैं, जबकि दूसरे राज्य आयोग में 20 लाख रुपए से 1 करोड़ तक के दावों को स्वीकार किया जाता है। तीसरा राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से अधिक के मुआवजों को या वो 1 करोड़ से अधिक के मुआवजे वाले दावों को स्वीकार किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आने वाले शिकायत योग्य मामले एवं उनका निराकरण किस तरह से किया जाता है, ये इसमें पूरी तरह वर्णित है। इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे कि किसी व्यापारी के द्वारा अनुचित व्यवहार, अगर कोई व्यापारी उपभोक्ता से ठीक तरह से व्यवहार ना कर उससे गलत व्यवहार से गलत तरीके से पेश आता है, जिससे उपभोक्ता को किसी तरह की मानहानि होती है, तो ये शिकायत योग्य मामला बन जाता है। दूसरा शिकायत योग्य मामला वर्णित माल या सेवा में दोष होने पर जो भी निर्माता ने उसके सामान पर या माल पर जिस तरह का वर्णित किया गया है या उसने किसी तरह का एडवर्टीज़मेंट किया था और उसमें जब उपभोक्ता माल खरीदने आता है तब उस माल में उस तरह का वर्णित किया गया कोई भी चीज़ नहीं मिल पाती है, इसका दोषी पाए जाने पर भी उसको शिकायत के अंतर्गत लिया जाएगा। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, हर एक वस्तु के ऊपर लेबल में MRP लिखा रहता है, उससे अधिक यदि कोई निर्माता या कि व्यापारी उपभोक्ता से वसूल करता है तो ये भी शिकायत योग्य मामला बनता है। चौथा आता है व्यापारी के द्वारा ऐसे माल की बिक्री जो जीवन के लिए हानिकारक हो या उसको किसी तरह की बीमारी या किसी तरह के नुकसान या शारीरिक नुकसान हुआ हो, तो ऐसे मामले भी शिकायत योग्य मामले बनेंगे। अब इन शिकायतों को प्रस्तुत कौन कर सकता है, तो ऐसे उपभोक्ता के द्वारा शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है जिसने स्वयं माल या सेवा ली थी, या ऐसा कोई भी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ हो सकता है जो कि इस तरह की शिकायतों से ग्रसित हो, तो वो भी पेश कर सकता है। या फिर केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा भी, यदि केंद्र या राज्य सरकार किसी कंपनी के उपभोक्ता हैं या उपभोक्ता बनते हैं तो वे भी इन मामलों में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब शिकायत के निपटारे की कार्यविधि किस तरह से होगी, तो सबसे पहले विरोधी पक्षकार को शिकायत की एक प्रति भेजना होगी, जिसका विक्रेता को 30 दिन के अंदर अपना कथन जिला मंच को भेजना होता है। 30 दिन के अंदर यदि उसने अपने कथन को जिला मंच को नहीं भेजा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शिकायत के निपटारे की कार्यविधि के अंतर्गत विरोधी पक्षकार को शिकायत की प्रति भेजना और प्रयोगशाला में माल की जांच करने के बाद प्रतिपक्ष के द्वारा इनकार या अवहेलना करने पर एजेंसी शिकायतकर्ता और प्रतिपक्ष को दोनों को अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद दोनों की सुनवाई करने के बाद मंच ये आदेश निर्गमित करेगा। ये आदेश में निम्न व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे माल में अगर किसी प्रकार का दोष पाया गया है तो उसको वो निर्माता दूर करे, या उपभोक्ता के द्वारा जो भी माल खरीदा गया था अगर वो माल दोषी पाया जाता है तो उस माल को बदल कर दिया जाए, या उस माल में अगर किसी प्रकार का दोष है वो बदला नहीं जा सकता है तो उसकी कीमत को पूरा लौटाना, या फिर किसी प्रकार की अगर उपभोक्ता को क्षति हुई है तो उस क्षति को पूरा करना भी इस आदेश में सम्मिलित रहता है। अगर उपभोक्ता सेवा में कमी से ग्रसित है या सेवा में कमी समस्या से ग्रसित है तो सेवा के संबंध में उस कमी को दूर करने का आदेश भी मंच या कंज्यूमर फोरम दे सकता है। अनुचित व्यापार बंद करना, यदि उपभोक्ता के द्वारा शिकायत करने पर निर्माता के द्वारा जो भी माल ऐसा बनाया जा रहा है जो कि व्यापार गलत है या उसमें किसी तरह के नशे की सामग्री लिप्त पाई जाती है
तो ऐसे व्यापार को बंद करने का भी आदेश निर्गमित फोरम कर सकता है। या ऐसा कोई खतरनाक माल जिससे कि जान या माल की हानि की होने की संभावना, या ऐसा माल जो कि जान या माल को नुकसान पहुंचा सकता है बड़े पैमाने पर, ऐसे माल को बंद करने के लिए भी वो आदेश निर्गमित कर सकता है। तो आज हमने पढ़ा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार दिए हैं और उनकी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, यानी उनके दायित्व क्या हैं, और शिकायत कहाँ कहाँ किस किस तरह से की जा सकती है और उसका निपटारा किस तरह से किया जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता को वे सभी अधिकार दिए गए हैं जिसके द्वारा उपभोक्ता सभी प्रकार की ठगी से बच सकता है और उत्तम किस्म का माल वो खरीद कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकता है। तो आज हमने उपभोक्ता संरक्षण को पढ़ा। आशा है, उम्मीद है आप लोगों को इससे पढ़ने पर काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको परीक्षा में उत्तम अंक मिलेंगे। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।